Good morning, all of you. Am I audible? Am I audible? Okay. So, uh, yesterday we have one webinar. So, my lecture was postponed, and that lecture, that content will be delivered today. So, what we have done last time, कौन सा heterocyclic compound किया था हमने? Vinazolin. Vinazolin. Yes. Okay. So, Vinazolin was completed, and we will start a new heterocycle today. Okay, so I am sharing my screen now. ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Okay, so today we want to discuss about विनोक्सालिन्स. उससे पहले हमने क्विनाजोलिन किया था, और आज का जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है क्विनोक्सालिन्स. सो इसमें ऑक्सा वर्ड आता है, लेकिन इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है. माइंड वेल, इसमें ऑक्सा वर्ड आता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है. इसका नाम है क्विनोक्सालिन. इसका कोई रूल नहीं है, ये जनरल नेम है. ओके, इट इज ए जनरल नेम, ट्रेडिशनल नेम. सो क्विनाजोलिन का स्ट्रक्चर जो है वो ये है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनाजोलिन. ओके, स्ट्रक्चर देखकर कोई मुझे बता सकता है इसमें कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है? कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है इसमें? Pyrazine. यस, पायराजिन. ठीक है. हमने इससे पहले क्विनाजोलिन किया था. तो याद रखिए, क्विनाजोलिन और क्विनोक्सालिन में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ. सी, ये दो स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है. आइसोमर्स कैसे है ये आप देख सकते हो. These are the two heterocycles that we have discussed. इसका नाम इसमें pyrimidine रिंग है और इसमें pyrazine रिंग है. ठीक है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है. तो ये दोनों आइसोमर्स है. इसका नाम है क्विनाजोलिन. ओके, जिसमें pyrimidine रिंग है, नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन में है, उसका नाम है क्विनाजोलिन. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्विनोक्सालिन. ओके, उसमें यहाँ पर ऑक्सा वर्ड है लेकिन कोई ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है. सो आपको याद रखना है कि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है. इसमें नाइट्रोजन 1,4 पोजीशन में है, यानी कि इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट है. ओके, दिस इज पायराजिन रिंग एंड दिस इज pyrimidine रिंग. तो ये फर्क, ये आपको डिफरेंस दोनों में याद रखना है. ओके, सो फिनोक्सालिन इज कॉमनली कॉल्ड 1,4 नेप्थेलिन. आपको मालूम है कि दो रिंग अगर फ्यूज्ड है, बेंजीन रिंग, तो उसको नेप्थेलिन कहते हैं. तो यहाँ पर नेप्थेलिन जो है उसमें 1,4 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को ऐसा कहते हैं, आपको मालूम है. तो अगर दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? डायजा नेप्थेलिन. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्सालिन, और इसको कॉमनली क्या कहेंगे? 1,4 डायजा नेप्थेलिन.
और बेंजोपायराजिन. दिस इज द नेम, अनदर नेम ऑफ क्विनोक्सालिन. ठीक है, तो क्विनोक्सालिन के ये दूसरे नाम है. क्विनोक्सालिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर मोस्टली ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन, यानी कि सिंथेटिक ही वो मिलते हैं, नेचर में नहीं मिलते, कुदरत में. Some quinoxalin derivatives are known to possess antibacterial activities. ठीक है, इनकी जो यूजेस है वो कई सारे यूजेस है, लाइक एंटीबैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होते हैं. The quinoxalin antibiotics are agents of bicyclic decipeptide antibiotic that have been reported activity against gram-positive bacteria and certain tumors to inhibit RNA synthesis. यानी कि कुछ कंपाउंड्स जो है वो एंटीबायोटिक है और वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और कुछ जो है वो एंटी ट्यूमर भी है. Quinoxalin has also been used in reactive dyes and pigments. ठीक है, कुछ क्विनोक्सालिन डेरिवेटिव्स जो है वो डाइज में भी यूज होते हैं. नाउ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने डिस्कस किया उसका यूज. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इट इज ए लो मेल्टिंग सॉलिड. उसका मेल्टिंग पॉइंट 29 to 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट हो जाता है. इट इज मिसिबल विद वाटर, वाटर में मिसिबल है. इट इज वीकली बेसिक, उसका जो pKa वैल्यू है वो है 0.56. तो ये बहुत ही कम है pKa, यानी कि उसकी pH भी pH जो है वो ज़्यादा होगी तो pOH कम होगा. ओके, इसी वजह से वो वीक बेस है. और it is considerably weaker base than its isomeric diazonaphthalines, यानी कि उनका जो आइसोमर है उसका नाम है सिग्नोलिन, जिसकी pKa वैल्यू है 2.42. थैलाजिन वो हम इसी में पढ़ेंगे, इसी यूनिट में, सिग्नोलिन और थैलाजिन. और क्विनाजोलिन उसका pKa वैल्यू है 1.95. तो ये pKa वैल्यू जो है उसके ऊपर से आपको मालूम पड़ता है कि वो कितना बेसिक है. इसकी pK वैल्यू 0.56 है, यानी कि इट इज अ वेरी वीक बेस. ओके, so these are the physical properties of quinoxalins. Now we want to study its synthesis. हमें इसकी synthesis जो है वो हमें स्टडी करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सिंथेसिस जो है वो डिस्कनेक्शन अप्रोच से आपको सिखाऊंगा. ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, व्हाइट बोर्ड. Yes, sir. क्विनोक्सालिन, हमें क्विनोक्सालिन जो है वो सिंथेसाइज करना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोक्सालिन. तो ये हमारा क्या हुआ, टारगेट मॉलिक्यूल हुआ. ओके, वी वांट टू सिंथेसाइज एंड फॉर दैट वी हैव टू डिस्कनेक्ट इट. हमें इसका डिस्कनेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए. तो डिस्कनेक्शन के लिए मैंने आपको गाइडलाइन दी है. ठीक है, कौन बताएगा मुझे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डिस्कनेक्शन कैसे करोगे? डिस्कनेक्शन के लिए मैंने आपको गाइडलाइंस दी है. Carbon कौन सी heteroatom bond. गाइडलाइन? यस, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेट्रोएटम इज टू बी ब्रोकन. ठीक है, कार्बन और हेट्रोएटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना चाहिए. ओके, सो यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है. ये दोनों कार्बन जो है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है सिंगल डबल बॉन्ड से, यानी कि ये दोनों बॉन्ड जो है ये हमें डिस्कनेक्ट करना है. सो आई एम डिस्कनेक्टिंग इट. ये मैंने डिस्कनेक्ट किया. सेम वे ये बॉन्ड भी हमें डिस्कनेक्ट करना है. ओके, सो अगेन दैट बॉन्ड इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड. ये दोनों बॉन्ड मैंने डिस्कनेक्ट कर दिए, यानी कि ये पार्ट जो है वो अलग हो गया और इतना पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये भी अलग हो गया. ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा था, यानी कि नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी बाकी थी?
2 वैलेंसी यहाँ पर बाकी थी। तो मुझे अभी डिस्कनेक्शन जो हमने किया उससे हमें क्या मिलेगा, सिंथॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सिंथॉन्स। आपको ये सारी टर्म्स मालूम है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अगर आप नेगेटिव। डिस्कनेक्शन करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। सो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, H+। यस H+, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी बाकी है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला स्टार्टिंग मटेरियल हमको मिल गया। कोई बता सकता है इसका नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कोई बता सकता है? ये हमने पहले भी यूज किया है। ऑर्थोफिनिलीन डायमाइन। यस, ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन, ओके। ये इसका नाम है, ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। सो एक हमको स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया, ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल जो हमको अभी डिसाइड करना है, उसमें क्या है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, ओके। कार्बन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए यहाँ पर आप कौन सा आइटम लगाओगे, दोनों कार्बन के ऑक्सीजन। ऊपर, यस, दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको मिटाने के लिए आप क्या लगाओगे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको मालूम है उसकी 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन रखो या R1 R2 रखो, आप कोई भी रख सकते हो। सो ये हमारा दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल बना। ये है डाइकीटो कंपाउंड, ठीक है। इट इज ए अल्फा डाइकीटो कंपाउंड। So these are the two starting materials we get from the disconnection of our target molecule. तो ये हमारे हुए सिंथॉन इक्विवेलेंट्स। तो हमको दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स मिल गए, तो हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, ओके। सो इन दोनों से हमको सिंथेसिस करनी है। तो ये सिंथेसिस यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन। दिस इज हाउ H2O मोलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। यहाँ पर H2O निकलेगा, यहाँ से भी H2O निकलेगा, ओके। सो दिस इज हाउ 2H2O मोलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। और आपको क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजन जो है वो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर -2H2O। तो यहाँ पर फिनाइल रिंग, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। ये दोनों नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये कार्बन के साथ, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म क्विनाजोलिन रिंग। ये यहाँ पर क्विनाजोलिन रिंग जो है वो बन गई, ओके। सो दिस इज अवर फर्स्ट सिंथेसिस। ये हमारी पहली सिंथेसिस कंप्लीट हुई। किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो डिस्कनेक्शन में तो कोई पूछ सकता है। If you have any query in this disconnection, you can ask me. तो दिस इज अवर फर्स्ट सिंथेसिस। यहाँ पर ये ऑर्थोफिनिलिन डायमंड लिया है। यहाँ पर R1 की जगह पर क्या लिया है, CH3, और R2 की जगह पर क्या लिया है, हाइड्रोजन, ओके। सो एलिमिनेशन ऑफ 2H2O एंड यू विल गेट दिस 2-मिथाइल क्विनोक्सालिन, ठीक है, 2-मिथाइल क्विनोक्सालिन। इसका नाम है ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। और अगर आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आपको पायरुविक एसिड आपको आया होगा
और हमने सैन 3 में भी पायरुविक एसिड स्टडी किया है। ये पायरुविक एसिड का अल्डिहाइड है CH3COCHO, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप है। सो इसका नाम है पायरुवाल्डिहाइड। ओके, सो ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन और पायरुवाल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होती है और आपको क्या मिलेगा? 2 मिथाइल मिनोक्सालिन। दिस इज अवर फर्स्ट सिंथेसिस। किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, so now we will move to our second synthesis. सेकेंड सिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन लिया है। ओके, और उसकी रिएक्शन ये कंपाउंड के साथ की है। तो मैं फिर से आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ये सिंथेसिस में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है फर्स्ट सिंथेसिस में? ओके, नाउ सेकेंड सिंथेसिस। सेकेंड सिंथेसिस के लिए भी हमने क्या लिया है? ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन, यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, आप इसका स्ट्रक्चर और नाम याद रख लीजिए, ठीक है? ये बार बार आएगा। आपको मालूम है कि पिरिमिडिन में भी हमने इसी से सिंथेसिस की थी, ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन से। दूसरा जो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर लिया है वो है एक 3 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन वाली 3 मेंबर रिंग। तो कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? आपको अभी नोमेनक्लेचर जो है वो वेंकट सर ले रहे होंगे। कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? 3 मेंबर ऑक्सीजन रिंग। यहाँ पर C6H5 है, ठीक है, यानी कि फिनाइल रिंग है। और यहाँ पर SO2 C6H4, ठीक है, CH3, यानी कि इसको कहते हैं पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल ग्रुप। कोई मुझे ये रिंग का नाम बता सकता है? सिर्फ ये रिंग। नोमेनक्लेचर शुरू किया है वेंकट सर ने? कहाँ तक पहुंचा है Oxyren, नोमेनक्लेचर? यस, ऑक्सीरेन रिंग इसका नाम है, सही है। लेकिन इसको कैसे, अगर दूसरे लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है। याद रखो, आपको 3 चीज़ें डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है स्टेम, ठीक है? स्टेम यानी कि जो कितने मेंबर की रिंग है उसके ऊपर से स्टेम डिसाइड होता है, ठीक है? स्टेम और कौन से हेटेरोएटम से रिंग बनी हुई है। ओके, यानी कि स्टेम इट इज ए 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग को क्या कहते हैं? ट्राई, ठीक है? ट्राई के पिछले 2 लेटर्स है IR। ओके, ट्राई में से क्या लिया हमने? IR लिया। सो ये हमारा स्टेम बना। ओके, और ये सैचुरेटेड रिंग है या अनसैचुरेटेड रिंग है? सैचुरेटेड रिंग है या saturated. अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड रिंग है, ठीक है। आपको नाम कैसे देना है? प्रेफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स, ऐसे आपको नाम देना है। ओके, तो सफिक्स के लिए आपको सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उसके ऊपर से आपको सफिक्स देना है। सफिक्स यानी नाम के पीछे। सो ये सैचुरेटेड रिंग है तो उसका सफिक्स आएगा अल्केन के ऊपर से N। ओके, ये बना आयरन। ये क्या बना? आयरन, ठीक है। IR प्लस N इज इक्वल टू आयरन। और प्रेफिक्स जो है वो आपको हेटेरोएटम के ऊपर से देना है। ऑक्सीजन है इसीलिए ऑक्सा। सो ऑक्सा प्लस आयरन इज इक्वल टू ऑक्सीरेन, ये नाम आएगा ये रिंग का। तो यहाँ पर ऑक्सीरेन रिंग जो है वो ली है। रिएक्शन क्या होती है वो देखिए आप। यहाँ पर ये रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है, रिंग ओपनिंग होता है। यहाँ से दिस रिंग विल बी ओपन्ड।
ओके, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ये जो H2 है वहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, सो ऑक्सीजन जो है वो OH बन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन वो OH के साथ रिमूव होगा, यानी कि H2O रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है वो ये कार्बन के साथ अटैच होगा। सेम वे ये नाइट्रोजन जो है वो ये कार्बन के साथ अटैच होगा। सो यहाँ पर क्या होता है देखिए आप, हियर दिस इज ए बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ओके, ये नाइट्रोजन ये कार्बन के साथ अटैच होगा, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। ओके, और ये कार्बन दूसरे नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। ओके, इस कार्बन के साथ क्या है, SO2 C6H4 CH3 है। ओके, और इसके साथ क्या है, फिनाइल रिंग है। तो ऐसे यहाँ पर ये फिनोक्सालिन रिंग जो है वो यहाँ पर ऐसे बनती है और फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये SO2 ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये फिनोक्सालिन रिंग जो है वो ऐसे आपको बनेगी, C6H5। कोई इसका नाम बता सकता है? टू फिनाइल क्विनोक्सालिन इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है, ये सेकंड सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई। किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो। यहाँ पर ये डिस्कनेक्शन अप्रोच में आपको आया होगा कि ये जो पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल ग्रुप है इट इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ओके, आपको वहाँ पर उसमें लिविंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। लिविंग ग्रुप यानी कि जो लिव होता है इजीली। दिस पैराटोलियन सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो लिव हो जाता है। ओके, एंड यू विल गेट 2 फिनाइल फिनोक्सालिन। ये हमारी सेकंड सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई। किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो। Here DMF is taken as a solvent and 90 degree Celsius temperature, 3 hours reflux is done here. तो ये हमारी सेकंड सिंथेसिस कंप्लीट हुई। किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो। ओके, नाउ थर्ड सिंथेसिस। थर्ड सिंथेसिस के लिए फिर से मैं आपको डिस्कनेक्शन जो है वो बताऊंगा। दिस इज अवर टारगेट मोलेक्यूल, ये हमारा टारगेट मोलेक्यूल है। ओके, फिनोक्सालिन। नाउ अगेन वी वांट टू डिस्कनेक्ट इट, हमको इसका डिस्कनेक्शन करना है और स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो हमें जानना है। तो अगेन गाइडलाइन तो सेम ही होगी कि आपको क्या करना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, विच बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन, कार्बन और हीटेरोएटम। कार्बन और हेटेरोएटम। फिर से ये दोनों बॉन्ड ही ब्रेक हो गए। ओके, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो तो कॉमन ही है। कौन सा? One starting material which is common in all three synthesis is ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन। ये तो कॉमन ही है, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। सो एक स्टार्टिंग मटेरियल हमारा कॉमन रहेगा। अभी यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ पर कौन कौन से एटम्स अटैच कर सकते हो? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से एटम यहाँ पर आप लगा सकते हो? यहाँ पर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दोनों ऑक्सीजन, कार्बन के हेलोजन। ऊपर। यस,
ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर है, ये सारे एटम्स जो है नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन जो पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिविटी मिटाने के लिए यहाँ पर आप हेलोजन भी लगा सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पर Cl ग्रुप लगाया है पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया है पहले की तरह, और यहाँ पर R ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और R ग्रुप। तो दिस इज अवर सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल। कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है, यहाँ पर एक ही चेंज है। पहले सिंथेसिस में हमने दोनों जगह पर ऑक्सीजन लगाया था, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप अटैच किया है, यानी कि हेलोजन अटैच किया है। तो दिस इज अवर ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन, और यहाँ पर Cl ग्रुप जो है वो अटैच होगा। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, और यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, ये दोनों रिमूव हो गए, यानी कि -HCl और -H2O। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव नहीं हुए हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ये नाइट्रोजन कहाँ किसके साथ अटैच होगा, ये कार्बन के साथ। ओके, यहाँ पर R ग्रुप है और हाइड्रोजन भी है। ये कार्बन के साथ क्या है, कार्बन, ठीक है, ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल गेट, ये पायराजिन तो बना, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो उसको मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो Dehydrogenation. डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन भी उसको कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर नाइट्रोजन दोनों जो है वो कैसे हो जाएंगे, अनसेचुरेटेड, यहाँ यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर R ग्रुप जो है वो वो ऐसे ही है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस क्विनोक्सालिन रिंग फ्रॉम दिस टू स्टार्टिंग मटेरियल्स। सो ये थर्ड सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कैसे ये रिएक्शन होती। जस्ट वन, सी दिस इज ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन, यहाँ पर CH2Cl लिया है। ओके, यानी कि R ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन ही लिया है यहाँ पर दूसरा जो R ग्रुप वो क्या लिया है, C6H5। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl यानी कि HCl रिमूव हुआ, और यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन। ओके, दिस इज हाउ H2O इज रिमूव। ये नाइट्रोजन ये कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये नाइट्रोजन ये कार्बन के साथ अटैच होगा। ओके, सो यू विल फाइंड दिस NH CH2 C डबल बॉन्ड एंड C6H5 ग्रुप, और फाइनली उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2-phenyl क्विनोक्सालिन। सो दिस वाज अवर थर्ड सिंथेसिस। ये यहाँ पर सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हुई। सॉरी, एक और सिंथेसिस है यहाँ पर, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। 3 सिंथेसिस आर इनफ। तो सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई। किसी को अगर सिंथेसिस में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। सो नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज, या तो केमिकल रिएक्शन। ओके, फिनोक्सालिन फॉर्म्स सॉल्ट विथ एसिड, एसिड के साथ सॉल्ट्स बनाता है। ओके, अभी हम रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस स्टडी करते हैं जनरली, कितने टाइप्स की रिएक्शन हम स्टडी करते हैं, आपको मेन It टाइटल्स is मालूम complex होने चाहिए। substitution. यस, सब्स्टिट्यूशन Nucleophilic रिएक्शन, यस, एडिशन and रिएक्शंस एंड reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मालूम है कि दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो नाइट्रेशन है वो कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन रिएक्शन है? Substitution. सब्स्टिट्यूशन। कैसा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? Electrophilic. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए आपको मालूम है HNO3 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, H2SO4। लेकिन यहाँ पर H2SO4 नहीं लिया है, ओलियम लिया है। तो कोई बता सकता है ये ओलियम क्या है? व्हाट इज ओलियम? Fuming H2SO4. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही वो, लेकिन उसमें SO3 गैस जो है वो उसमें एब्सॉर्ब किया होता है। इसको कहते हैं H2S2O7, यानी कि H2SO4 प्लस SO3, इसको कहते हैं ओलियम। ये सबसे खतरनाक एसिड है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक ही है, लेकिन इसमें SO3 जो है वो उसमें एब्सॉर्ब किया होता है, ठीक है। सो दिस इज ओलियम। यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो दो प्रोडक्ट मिलती है। दिस इज, ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है एक प्रोडक्ट में, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है। तो मुझे दोनों प्रोडक्ट के कोई नाम कह सकता है? विच पोजीशन इज दिस? ये दोनों प्रोडक्ट के कोई नाम कह सकता है? विच पोजीशन इज दिस? ये कौन सी पोजीशन है? सिर्फ नंबरिंग देना है आपको और कुछ नहीं करना है। 5 nitro. यस, 5 नाइट्रो। यहाँ से अगर आप नंबरिंग शुरू 5 करें and तो 7 dinitro. यस, 1 2 3 4 और ये 5th पोजीशन है। याद रखो ये कॉमन कार्बन है दोनों रिंग के बीच में, तो कॉमन कार्बन को पहले नंबरिंग नहीं देना है, ठीक है, बाद में नंबरिंग देना है। यानी कि ये कार्बन को स्किप करना है नंबरिंग में। तो 5 नंबर यहाँ नहीं देना है, 5 नंबर यहाँ देना है। दिस इज 5 नाइट्रो एंड दिस इज 5 7 डाई नाइट्रो विनोक्सालिन। इसकी यील्ड है 24%, इसकी यील्ड है 1.5%। दूसरी रिएक्शन यहाँ पर शब्दों में लिखी है, तो उसका इक्वेशन आपको बनाना है। 2-chloroquinoxaline is prepared by the action of phosphorus oxychloride on quinoxaline 2-on। पहले तो ये बताइए ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्या है? कोई बता सकता है? What is phosphorus oxychloride? कोई बता सकता है? Phosphorus oxychloride, what is the formula और वो क्या करता है? ओके, कोई ये बता सकता है क्विनोक्सालिन 2-on का स्ट्रक्चर? क्विनोक्सालिन 2-on, कोई इसका स्ट्रक्चर बता सकता है? तो याद रखिए 2-on यानी ऑन यानी कीटो ग्रुप, ठीक है। तो कीटो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं क्विनोक्सालिन 2-on। इसकी रिएक्शन POCl3 के साथ करनी है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। कोई मुझे बता सकता है ये रिएजेंट क्या करता है POCl3? यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी? POCl3 क्या करता है?
तो याद रखो POCl3 मैंने आपको बहुत बार कहा है, FGI, मैंने आपको बहुत बार कहा है FGI याद रखने के लिए कि OH ग्रुप जब कहीं भी होता है उसकी रिएक्शन PCl3 या तो PCl5 या तो POCl3 के साथ होती है, तब वो OH में से Cl में कन्वर्ट होता है। ये FGI याद रखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट FGI है, 11th-12th से आपको आ रहा है। मैंने आपको FGI लास्ट पेज पर लिखने के लिए कहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट FGI। जहाँ कहीं OH ग्रुप होता है वो Cl में कन्वर्ट होता है बाय दिस रिएजेंट्स PCl3, PCl5 एंड POCl3। ठीक है, तो यहाँ पर POCl3 है लेकिन OH ग्रुप है नहीं। वेयर इज OH ग्रुप? तो याद रखिए यहाँ पर कीटो टोटोमेरिज्म होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो देखिए क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप और डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट हो गया, ये ऑलरेडी था। सो 2 हाइड्रोक्सी क्विनोक्सालिन बनेगा। इसकी रिएक्शन अभी POCl3 के साथ होगी, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसकी रिएक्शन अभी POCl3 के साथ होगी तो ये OH ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Cl में। तो इसका नाम हुआ 2-क्लोरोक्विनोक्सालिन। ओके, 2-क्लोरोक्विनोक्सालिन। सो दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी, ये हमारी सेकंड रिएक्शन हुई। समझ में आया सभी को? Now third reaction, ऑक्सीडेशन अल्केलाइन KMnO4 से यहाँ पर किया है। दिस इज क्विनोक्सालिन रिंग। यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आपको मालूम है कैसे ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको पहले भी ये ऑक्सीडेशन सिखाया है, तो इससे मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज क्विनोक्सालिन रिंग, उसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया। तो ये जो बेंजीन रिंग है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहीं पर ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पर COOH और COOH। तो कोई इसका नाम बता सकता है ये कौन सी रिंग बनी? विच रिंग इज फॉर्म्ड हियर? ये कौन सी रिंग है? ये कौन सी रिंग है? विच रिंग इज दिस? कोई बता सकता है? दिस इज पायरेजिन रिंग। ठीक है, पायरेजिन रिंग है, उसमें अगर आप नंबरिंग दो तो 1 2 3 4 यानी कि 2 पायरेजिन 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पर ये लिखा है पायरेजिन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। और अगर यहाँ पर आप पर एसिड से रिएक्शन करोगे ऑक्सीडेशन, दिस इज नॉन एज पर एसिड, जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, इसको पर एसिड कहते हैं। सो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा। और फाइनली रिडक्शन अगर आप करोगे बाय सोडियम एंड इथेनॉल, तो क्विनोक्सालिन जो है वो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव बनाता है, यानी कि दिस इज क्विनोक्सालिन। इसका अगर आप सोडियम और इथेनॉल से रिडक्शन करोगे तो ये जो ये रिंग है उसका रिडक्शन होगा और आपको 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव मिलेगा, यानी कि ये चारों एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा। सो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव। So this is how we have discussed all the synthesis and reactions of pyrazine. किसी को अगर किसी में भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। Here this quinoxaline
compound is completed. Okay. If you have any query, you can tell me. Otherwise, you can share your numbers for attendance. Thank you all of you for joining me.